भाई लगे। मैं एक बात बता दूं कि मैं सीतामढ़ी के बारे में कहा करता हूं, और डॉक्टर परवीन साहब बैठे हुए हैं, मेरा दराने वतन बहुत बाजिदपुर और बर्री से तशरीफ लाए होंगे। हमारे इलाके के अंदर गंगा जमनी की तहजीब की लोग कसम खा सकते हैं कि माशाअल्लाह हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं एक कहा करता हूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें ऐसी है जो जाफरान पैदा करती है, लेकिन बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता वही जन्म लेती है, लेकिन उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो एक छोटा सा गांव कहलाता है, जिसे लोग फुलवरिया नहीं फूलों का दरिया लोग कहते हैं मेरे दोस्तों। वहां से आपका ये खादिम मुजाहिद हबीबी पैदा होता है और पूरे इलाके के अंदर आपकी नुमाइंदगी करता है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करे, लेकिन गजल के अंदर जो है उसके शेर के अंदर ओरियानियत ना हो, फखाशी ना हो, जो समाज और जहन के अय्याशियों का अड्डा बन जाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी एक शेर कहा था कि न शोहरत न दौलत नजर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी भी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। तो बात सलीके से और करीने से हो जाए तो मेरे दोस्तों वो बात कर सकते हैं, लेकिन शायरी के अंदर वो शेर ना हो जिससे मेरे दोस्तों अदब तक ये खबर मजरू हो पाए। हमारे अदब की जो दुनिया है और हमारे जो शोरा हजरात है उन शख्सियतों को ये गिरा गुजरे। अब आइए आप लोग पूरे म्यार के साथ हैं, मेरे स्टेज पर जो भी हजरात बैठे हुए हैं मैं फर्दन फर्दन इंशाल्लाह सबका नाम रात में लेता रहूंगा, और मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो मेरे चचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दादा के रूप में बैठे हैं महफिल में, इधर उधर सब ही है, कि आपके सामने जो टीम मीडिया है ये मामूली मीडिया नहीं है मेरे दोस्तों। ये हमारे मुशायरा मुजीब मीडिया महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, और माशाल्लाह गूगल की दुनिया में आप इन्हें देखते हैं, इनके कारनामे क्या हुआ करते हैं। जावेद कलीम भाई जो मऊ से तशरीफ लाए हैं, जेके, जिनका ये लोगो लगा हुआ है जीम और काफ का, जेके फुल फॉर्म इनका है जावेद कलीम। वहीं पे बाजू में मुजीब भाई हमारे हैं, ये उड़ीसा कटक से तशरीफ लाए हैं मीडिया वाले। मेरे दोस्तों इनका बड़ा कमाल होता है कि हम छोटी महफिलों में होते हैं, जो भी बात पहुंचाते पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। आरके मीडिया मौजूद है, इनका फुल फॉर्म यह है कि रब्बे करीम मीडिया यहां मौजूद है। इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर हर एक मोबाइल में आप चाहेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। आइए मैं चाहता हूं कि मुशायरे का आगाज कर दिया जाए, और हमदे बारी ताला के शेर से मैं आगाज करना चाहता हूं, और उनके बाद जनाब ताबिश रेहान साहब तक पहुंचने की जसारत करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां तक जो है हमद के जब मैं शेर पढ़ूं और उसके बाद ताबिश रेहान साहब जब नात पढ़े तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। उनके बाद जब मैं गजल का दौर चलाऊंगा तो उसमें आप तालियों से इस्तकबाल करेंगे, जो करना होगा आप करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ना चाहता हूं, हमदे बारी ये ताला के शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, के हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, अरे किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। थोड़ा सा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप लोग। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे वो किसी किसी को रोशन ख्याल देता है, अरे वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। सरपरस्ते मुशायरा अली जनाब हमारे कमाल उर्फ कल्लू मुखिया जी के हवाले से ये शेर पढ़ना चाहता हूं, और गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं जो हमद पढ़ रहा हूं तो इसमें अगर आप इनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और हमारे ताबिश भाई भी पढ़ेंगे ना तो इसमें आप दे सकते हैं, लेकिन उनके बाद जब गजल का दौर चल जाएगा तो इनाम पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि उसमें आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कोई अच्छा सा शेर लग जाए तो ये आप काम अंजाम दे सकते हैं।
हैं। हाँ भाई असद भाई आ गए खैरियत से माशाल्लाह। अशफाक बहराइची एक नाम मेरे ज़हन से निकल गया था, वही अशफाक बहराइची। अरे उन्हें सुनेंगे तो भाई क्या क्या चेहरा हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इंशाल्लाह आप बहुत दिनों तक याद रखेंगे। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। अब देखिएगा मुखिया जी के सारा लोग भाई स्टेज को ज्यादा बोझ न दे, बस शोरा हजरात जो खास मेहमान है उन्हीं को रहने दे। नीचे बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपका मेयार कम नहीं होगा। मैं एक बात बता दूं कि तराजू का जो भाली पलरा होता है वो नीचे होता है कि नहीं? ज्यादा ऊपर है तो खुशफहमी में आप लोग न रहे, हम लोग हल्के फुल्के हैं इसलिए ऊपर हो गए। ये तो आपकी मेहमान नवाजी है कि 2-3 फीट आप बुलंद ऊपर बिठाते हैं, इसलिए कि आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे शायर हैं, आप कलाकार हैं, फनकार हैं। फनकारों का मर्तबा जो होता है वो कुछ बड़ा होता है, इसलिए आपसे इससे ज्यादा मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों को करता हूं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा गांव के लोगों से भी कि इंशाल्लाह कि वो थोड़ा सा ख्याल करें स्टेज का। स्टेज बहुत कमजोर है, मौसम के कारण जमीन गीली है, इस वजह से। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। देखिएगा मुखिया जी की वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन हर नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। हमारे पिंदार और कौमी तंजीम के नुमाइंदे माशाल्लाह हमारे कलीम अख्तर शफीक वो भी तशरीफ ला चुके हैं। जमील अख्तर शफीक का चेहरा गालिबन आया कि नहीं, मैं ज़ियारत करने को तड़प रहा हूँ। आ गए? अच्छा माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ये चाह रहा था कि जिम्मेदारी जमील भाई आप कर देते, बड़े भाई हैं आप मेरे, थोड़ा सा बड़ी ताखीर कर दी। खैर देर में आए इंशाल्लाह दुरुस्त आए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। आइए मेरे दोस्तों नाते पाक से इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज किया जाए और मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ आली जनाब ताबिश रेहान मौनात भंजन यूपी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए, मुशायरे का आगाज खूबसूरत फरमाए। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके। सदर साहब को बीच में बैठाइए। भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठे भाई, बैठे बैठे ना, बैठ जा भाई। अरे बैठे ना, आगे वाले क्यों खड़े हो गए? अरे भाई, अरे पेड़ पर भाई, जमीन पे और स्टेज पे कुर्सी पे बैठ के तो देखवे की है, लेकिन लोग आम के गाछी पे भी चढ़े हुए, पता नहीं आम है कि नहीं है भाई। इधर है भाई, फिर ये तो स्टेज टूट गया है, वो टूट जाएगा, उसको छोड़ दे भाई। हाथ हिला रहा है भाई, ग्रीन सर जी, थोड़ा सा हाँ देखिए भाई, हाथ थोड़ा सा देखिए, इसका ख्याल रखें। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, अगर सुन रहे हैं, शायरी अच्छी और सच्ची लग रही है तो मुझे बताइए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, तालियों के साथ एहसास दिलाइए। एक मरतबा जोरदार तालियों से इस मुशायरे को उठाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, माशाल्लाह। शेर देखिए, वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। अरे वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। वार दुश्मन जो करेगा, अरे भाई
ये दोस्तों हमजा गाजी उड़ीसा कटक, हालांकि ये मुझको गले में पहनाए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्लाह ताला इनके हौसलों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से उस बच्चे को पहनाना चाहता हूं जो हमारे फुलवरिया की सरजमी पे सबसे नन्हा और मासूम माशाल्लाह चेहरा यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इनके कदम यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। अभी इनके जलवे देखेंगे आप। आजा बेटा, मैं पहना। हाँ कहा भाई बैठ जाए भाई, जिनको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। अगर आप हंगामा करेंगे मुशारा नहीं हो पाएगा। कहां हो रहा झगड़ा? अच्छा बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। हरे वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी। आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी। हर सर से ऊंचा जो हुआ तो हाथ न धोने देगा। आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी। सर से ऊंचा जो हुआ तो हाथ न धोने देगा। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा। आइए मैं बताना चाहता हूँ, फुलवरिया की एक रिवायत बताना चाहता हूँ। अगर आप सुने और हमारे मुखिया जी बैठे तो इंशाल्लाह उस पर केयर करें, ध्यान करें, ध्यान दे, तवज्जो दे थोड़ा सा। और हमारे बहुत उस्ताद शायर साहिब कलम हमारी नस्ल में, नई नस्ल में इतनी कम मुद्दत के अंदर, वो भी बिहार के सरजमी पर, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे दोस्तों मैं मजबूर हो जाता हूँ कि इस अक्खर देहात में इतना बड़ा साहिब कलम, साहिब दीवान कैसे पैदा हो गया। वो नाम है मेरे दोस्तों एक जमील अख्तर शफीक का, जो सरवारा से ताल्लुक रखते हैं। हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं, बगैर टोपी के देख रहे हैं, और जोरदार तालियों से थोड़ा इस्तकबाल इनका करें इंशाल्लाह। अच्छी शायरी सुनाएंगे। इनकी शख्सियत का अंदाजा उस वक्त आपको लग जाएगा। उनका एक शेर सुना के मैं आपको बताता हूँ कि वो शख्सियत कैसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। हमेशा मैं एक बात बता दूं, शायरी मैंने उस्ताद शायर से बड़ी मुलाकात की है, और अपने हाफजे में अरे गहरे शायरी में भी महफूज नहीं करता। मैं उसी शायर से उनसियत और मोहब्बत करता हूँ, उन्हीं के कलाम को याद करता हूँ जिस कलाम के अंदर मेयार होता है, और जिस कलाम के शेर, जिस शेर के अंदर उस मफाहिम और मतालिब के अंदर कुछ मतलब, कुछ एक पैगाम, एक अच्छा सा मैसेज होता है। देखिए मेरी जबान मेरी है, शायरी जमील अख्तर शफीक की है। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। मेरे दोस्तों ये शेर जमील अख्तर शफीक साहब का, असद बस्तवी साहब बड़े बड़े शायर। आइए ऐसे शायर तक पहुंचाता हूं जिसकी आवाज में आप ऐसे झूम जाएंगे, जिनका मैं खुद फिदाई दोनों हूं इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों आपके दरमियान वो नाम उभर के आएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक मर्तबा जो है कई शोरा के साथ हमारे कई लोग सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तो उसमें 3 आदमी मौजूद थे। एक हमारे बंगाल के थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के थे, और उसमें हमारे एक बिहार के थे। बिहार में भी सीतामढ़ी नहीं बल्कि बर्री फुलवरिया के रहने वाले थे। ये तीनों आदमी आपस में तस्करा कर रहे थे कि मेरे लखनऊ वाले ने कहा मेरे यहाँ की नवाबी का क्या कहना। नवाबी तो मेरे यहाँ देखनी हो तो आओ शहर लखनऊ को भी दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने जेब से 500 का नोट निकाला और सिगरेट बना के धुगना शुरू कर दिया, और कहा देखो मेरी नवाबी ये है कि मैंने 500 के नोट को लम्हे भर में जलाया और खाकिस्तान जला दिया। वहीं पर ही बंगाली बैठा था, उनको देखा नहीं गया, तो उन्होंने 2000 का नोट निकाला ताऊ में, उन्होंने भी सिगरेट बनाया और थूकना शुरू कर दिया। और थूकने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे नवाबी का यह आलम है कि मैंने 2000 के नोट अभी लम्हे में जला दिया। अब ये दोनों देखने लगे बेटा 2000 के अगवा तो नोटवे नहीं है, क्या करेगा ये। अब भाई फुलवरिया का क्या कहना है भाई, फुलवरिया तो फूलों का दरिया है, अंदर चाहे जो कुछ भी हो मैं तो ये कहूंगा कि फूलों का दरिया है। अल्लाह ताला इस बस्ती को माशाअल्लाह एक से एक हीरे जवाहरात को इस सरजमीन ने जन्म दिया है। मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों ये धरती ऐसे लाल को भी जन्म देती है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के काम को अंजाम देती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस सरजमीन ने ऐसे हीरे जवाहरात को भी जन्म दिया है जो इल्म से लेकर फिल्म तक उन्होंने काम किया है। ये रिवायत आप ये तमाम
तारीखें आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये सरजमीन हर एतबार से मकबूल है। तो वहाँ पे हमारे सीतामढ़ी और बिहार के लोगों की तरफ तवज्जो देने लगे, वो भी फुलवरिया की तरफ कि ये क्या करते हैं। तो वो मौजूद थे हमारे कल्लू मुखिया जी। तो सियासत करना कोई इनसे सीखे कि अच्छे अच्छे की जमानत कैसे वहाँ पे फॉलोअप की जाती है, जमानत कैसे वहाँ बचाया जाता है। तो ये खड़े हुए वहाँ से और ऊपर से एक सूटकेस निकाला और सूटकेस से एक चेक बुक निकाला, उस पर लिखा 50 लाख और धुगना शुरू कर दिया कि मेरे गांव की नवाबी ये है। तो मेरे दोस्तों ये फुलवरिया है, कहीं से भी ये लोग मतलब निकाल लेते हैं। जब हम ना मतलब निकाल सकते हैं, जब कभी शुरुआत में प्रोग्राम में जाता है, जा रहा होगा नानी के घर प्रोग्राम में, अब बाजार जाते हैं तो कहता सुबह 7 बजे तक आएगा तो 25,000 ले आएगा। तो ये भाई होता रहता है। खैर मोहब्बतें भी आपकी मिलती है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। एक अच्छे शायर का अशार को आपके हवाले करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप मौजूद में मचल जाएंगे। उठा दो सबको, पीछे पीछे बैठ जाओ यार, नहीं बैठोगे जब तक कैसे प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अच्छा हम सुनाए, आप लोग इजाजत दे रहे हैं, संजीदगी से सुनेंगे। हाथ उठाइए कौन कौन हजरात है जो हंगामा करके सुनेंगे। ये देखिए कैसे काम चलेगा, बताइए। जो शांति से सुनेंगे वो दोनों हाथों को उठा के बताए मुझे, और एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल इस मुशायरा का करें। माशाअल्लाह, बिला किसी तमीद ताखिर के। आपके कुछ ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, निजामत पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ माहौल बनाने के लिए मैं कभी कभी आपके बीच में आ जाता हूँ। आइए आपकी मुलाकात एक नायाब तोहफे से कराता हूँ, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे कद का भी उम्र में भी छोटा शायर मेरे दोस्तों हमजा गाजी कटक उड़ीसा से तशरीफ लाया है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे को पढ़ा दूं ताकि उसको नींद भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेज ही पे सो जाए। आइए मैं जोरदार ताली से इस्तकबाल आप करें बच्चे का, हमजा गाजी उड़ीसा कटक। आ बेटा मोदी चाचा, बेटा पढ़ दे मेरे मोदी चाचा, मेरे मोदी चाचा, मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, कि मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, ऐसा भारत चलाया मजा गया। मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, ऐसा भारत चलाया मजा गया। मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, ऐसा भारत चलाया मजा गया। जस्ट लागू किया, जस्ट लागू किया, नोट भी बंद किया, जस्ट लागू किया, नोट भी बंद किया, काला धन लाया मजा गया। मेरे मोदी चाचा आपने क्या किया, ऐसा भारत चलाया मजा गया। लागू किया नोट भी, जस्ट लागू किया नोट भी बंद किया, काला धन लाया मजा गया। मौजूद सामईन, आपने देखा कि ये 5 साल की उम्र का बच्चा अपनी गलियों में हम किस अंदाज में टहलते हुए देखते हैं। बड़े बड़े जलसों के अंदर इस बच्चे को मैंने पढ़ते देखा है कटक उड़ीसा के अंदर, और आज से नहीं गालिबन बहुत पहले से मैं जानता हूं, जब ये 3 साल का था तब से, और अब पढ़ता है। मेरा ख्याल ये है कि जब से इसने बोलना सीखा वब से, और कमाल इसका नहीं, कमाल इसमें इनके वालिदैन का है। हमारे जनाब हजरत मौलाना जाबिर शमसी साहब जो बैठे हुए हैं, यकीनन मेरे दोस्त अपने बच्चे की परवरिश करने में अल्लाह ताला ऐसा वालिद सबको मैसर फरमाए। मैं आपको ये बता दूं कि इनके बच्चे आज तक गाना नहीं जानते, इन्हें जब खेलना होता है तो उन घर में माइक का इस्तेमाल किया जाता है, शेर व शायरी सुनते हैं और उन पर प्रैक्टिस करते हैं। आज यही वजह है कि इतनी कम उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की बदौलत इनके वालिदैन भी माशाअल्लाह फ्लाइटों का सफर करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारे कौम के बच्चे को इसी तरह का हौसला मिले। देखिए अल्लाह ताला जब किसी से काम लेने पे आता है तो न वो उम्र देखता है, न किसी की जात पात को देखता है, वो किसी से भी काम ले लेता है। आइए मेरे दोस्तों, मजबूरी बहुत है, शोरा हजरात बैठे बैठे बार बार पहलू बदल रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी निपटूं और इनको आपकी अदालतों में हाजिर करूं। भाई थोड़ा सा आप हंगामा न करें, ये लड़ाई कर रहे हो, जगह की किल्लत है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, खुल के मिलते न मिलाते हैं फुलवरिया वाले, दूर से ही हाथ हिलाते हैं फुलवरिया वाले।
तो थोड़ा सा ठीक से बैठे, अंदाज लगे। खैर आई दरमियान आज आप हजरात वहां से लुकमा देंगे, ये तरावी नहीं है जिसमें हम गलती पढ़ रहे हैं। हमको कब बुलाना है, किस वक्त बुलाना है, हम ये चीज जानते हैं। लिहाजा आप बैठिए, हम वही काम करेंगे जो आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमारी बड़ी ताखीर में शायद बहुत पहले आ गए थे। कैसर नाम हमारे उर्फ राजा भवानीपुर के माशाल्लाह मुखिया जी हैं। माशाल्लाह इनकी हुकूमत सिर्फ भवानीपुर तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र 19 बलाद तक होती है। यानी माशाल्लाह मुंबई में भी ये राजा है, दिलों के भी राजा हैं। आपके दरमियान ये मौजूद हैं, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर ले। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, भवानीपुर के प्रखंड के अंदर मैं समझता हूँ कि भवानीपुर इलाके के अंदर जो ऐसा मुखिया है जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले वो काम करके दिखाया था, जो कोई एक एमएलए करके नहीं दिखाता है। मेरे दोस्तों मैं इसके लिए इन्हें सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इनके हौसले को बुलंद रखे और इनके हौसले को सलाम करता हूँ। आइए तो उस्ताद शहर तक पहुंचने की जसारत करता हूँ, अगर आप इजाजत देते तो मैं वहां तक पहुंचूं और जनाब जमील अख्तर शफीक तक पहुंचने की जसारत करता हूँ। मेरे दोस्तों हम तमाम शायर जितने यहाँ पे बैठे हैं सब बड़ी अदब नवाजी के साथ, बड़ी तहजीब के साथ, बड़े अदब के साथ उनके शायरी को सुनते हैं। यहाँ तक कि हम मेरे दोस्तों शायरी का सलीका और तरीका हम उनसे सीख लेते हैं। वो है जनाब जमील अख्तर शफीक साहब। मैं जनाब जमील अख्तर शफीक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और उनका एक शेर पढ़ के उन्हें बुलाना चाहता हूँ। एक शेर तक मेरे दोस्तों कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। शेर सच्चा हो अच्छा हो तो जोरदार तालियां मारिएगा और मेरे शेर को वही शख्स ताली मारेगा जो मर्द होगा। जो खामोश हो, जिनकी ताली ना निकले, समझ जाइएगा आप लोग कितने से हैं। आप समझ जाएंगे फुलवरिया है, इलाका मेरा बड़ा समझदार है, तो आप लोग बताइएगा। तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, अरे बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा और माशाल्लाह ये गड़गड़ाहट, अरे ऐसा ऐसी ताली लगाएंगे तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा, फेफड़ा हियाला गुर्दा सब रख दूंगा निकाल के। शेर देखे हजरात, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, अरे बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। हमारी गुजारी उम्र सारी माने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी माने टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और सियासी रहनुमा यहाँ बैठे उनसे माजरत के साथ, हर आदमी ऐसे नहीं होते, हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। अब मेरा किसी भी सियासत से कोई लेन देन नहीं है, जायज नाजायज मेरा ताल्लुक नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन शायर कहता क्या है, मैंने जमील अख्तर शफीक साहब अपनी शायरी में एक पैगाम देते हैं। ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, कब्रे तने हकारत से नाता क्या देखता है। बतूरा बता मचता बोलते सुभान अल्लाह। ये टूटी चटाई ये टूटी चटाई है मिट्टी का बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता। दोस्तों तुम्हारा इस तरह चलना कभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे करते हो यही अच्छा नहीं लगता। उस गुजारी उम्र सारी माने टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशपे, आए है यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशपे। अरे मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशपे, मुझे इस दौर का नेता कभी अच्छा नहीं लगता।
आइए थोड़ा एक रंगीन शेर इसमें होता है। जमील साहब से चूंकि उम्र उनकी है, कभी बहकते भी है, कभी संभलते भी हैं, तो शेर कभी खतरनाक भी होता है, कभी अच्छा भी होता है। और देखो मेरे दोस्तों, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अजी अच्छा नहीं लगता। जमील साहब, आपके शेर को पूरे हिंदुस्तान में चाहे जितने शायर पढ़े हो, शायद इतनी अच्छी अदाकारी के साथ, मुजाहिद से अच्छी अदाकारी के साथ कोई नहीं पढ़ सकता है। कमाल अगर आपके शेर के लिखने का है तो मुजाहिद के हबीबी के अंदाज पे भी आपको दाद देना होगा कि अंदाजे हबीबी का क्या कहना है। मेरे दोस्तों, मेरी आदत रही है कि किसी का अगर शेर हो, किसी का कलाम हो, तो मैं बरसरे माइक, बरसरे जब मजमा होता हूं तो मैं कह दिया करता हूं कि ये शेर फला का है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कह के मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने अपनी निजामत का, अपनी शायरी का, अपने अंदाज का अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा तो नहीं करता, मेरे बड़े कहते कि मैंने लोहा मनवाया है आपसे। आइए मेरे दोस्तों, मैं जनाब जमील अख्तर शफीक साहब से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं और आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने धरती के इस अजीम सपूत का। मुजाहिद साहब की खूबी यह है कि कभी कभी शायर के मुंतखब अशार को इतना ये पढ़ देते हैं कि शायर बेचारा सोचता है कि मैं अब क्या पढ़ूंगा। तो आइए ताहत लफ्ज़ कुछ शेर पेश करता हूँ, उसके बाद तरन्नुम में कुछ मिनटों के लिए मैं हूँ जहमत देने के लिए, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए तमाम शुरा। गांव के लोग हैं बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैंने कोशिश की अपनी 15 साल जिंदगी में कि शायरी में आसान लबो लहजे का इस्तेमाल किया जाए, तो कहता हूं कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। क्या बात है। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। वाह जमील साहब जिंदाबाद। कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। सुनिए कि हसद की आग है दिल में, मोहब्बत मुँह जबानी है। अरे वाह। हसद की आग है दिल में, मोहब्बत मुँह जबानी है। बुजुर्गों ने कहा है ये मुनाफिक की निशानी है। क्या बात है। हसद की आग है दिल में, मोहब्बत मुँह जबानी है। बुजुर्गों ने कहा है ये मुनाफिक की निशानी है। अकेला तू मुखालिफ है तो कुछ भी गम नहीं मुझको, मुझे बदनाम करने की तेरी साजिश पुरानी है। वाह भाई वाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। वो ने देखे भाई, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पानी नहीं पीता, लेकिन मेरे गांव वालों ने खुद पानी मुझे पिलाया है, तो थोड़ा सा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें तो मैं वो शेर हाजिर कर देता हूँ और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ कि सबक जफा का पढ़ाना उसे जरूरी था, सबक जफा का पढ़ाना उसे जरूरी था, इलाज क्या है बताना उसे जरूरी था। अरे वो मेरी माँ से उलझती थी, इसलिए मुझको तलाक दे के भगाना उसे जरूरी था। वो मेरी 4 मिसरे बसरे खास मुजाहिद भाई के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाएं। न हम तेरे शोले वाले हैं, न हम तलवार वाले हैं, न हम तेरे शोले वाले हैं, न हम तलवार वाले हैं। अबू बकर और उस्मान के किरदार वाले हैं, न हम तेरे शोले वाले हैं, न हम तलवार वाले हैं। अबू बकर और उस्मान के किरदार वाले हैं। अगर चाहे तो बातिल का कलेजा चीर कर रख दे, अगर चाहे तो बातिल का कलेजा चीर कर रख दे। हुसैन शेर है हम हैं डरे करार वाले, हुसैन शेर है हम हैं डरे करार वाले। दोस्तों, एक किसी साहब का ये पर्स गुम हो गया है
मोहम्मद निराले इसमें नाम लिखा हुआ है, मधुबन का रहने वाला है। तो इसमें से जितना माल पानी था वो तो निकल चुका है, लेकिन इसका आधा तुम्हारा कौन निराले? अच्छा, जिनका भी हो दे रहे। अच्छा, ये अमानत है आपके सुपुर्द। और दूसरी बात देखिए, इस पर्स में से माल गुम है, और अभी हमारे राजा सेठ साहब फरमा रहे थे कि मेरे कबाड़ की चाबी गुम हो गई, नहीं तो वरना उसमें बहुत छुट्टा रखा हुआ था। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उधार भी दे सकते हैं, कल कहिएगा तो भवानीपुर जाके भी ये शायर ले सकते हैं। और राजा भाई के लिए ये बाएं हाथ का खेल है, चूंकि राजा साहब को शायद वो मुझे न जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत बचपन से इन्हें जानता हूँ। मुझे याद है कि मैं धारावी के अंदर जब मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, क्या कारखाने जाकर, एक वक्त मेरा ये भी था, तो उस वक्त मैंने देखा था कि धारावी के अंदर बहुत दावत करते थे, और बिहारियों पे जब भी कोई उंगली उठता था तो सबसे पहले थाने में जाकर अपने सीने पे गोली खाने का हौसला कोई रखता था तो वो राजा होता था, जिसे दुनिया कैसर के नाम से, कैसर का नाम है लेकिन राजा के नाम से दुनिया याद करती है। हम इनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, चंद शेर पढ़ना चाहते हैं, और देखते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिद हबीबी पढ़ते हैं तो राजा साहब का खजाना कितना जल्दी खुलता है और कितना खुलता है आप लोग भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये देखो शेर देखिए हजरात, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, कुछ साथियों का हुक्म हुआ है। देखिए अशफाक बहराइची साहब कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। थोड़ा सा और बोले, पीछे जो अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो थोड़ा आप भी बोले भाई, हाँ थोड़ा पीछे वाले जिम्मेदारी समझे। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ जी 100 रुपया माशाअल्लाह। चलिए ये शुरू हुआ, हरी झंडी दिखा है, हालांकि राजा साहब इंशाअल्लाह इससे अगला सफर भी करेंगे। मैं शेर अभी तो मतला ही पढ़ाऊँ ना, इंशाअल्लाह इनके आगे देखिए ना कितना, इंशाअल्लाह मतले पे जब मतला लगाऊंगा तो इंशाअल्लाह उनको नोटों की मतली आएगी, तब जाके वो इधर आएगा इंशाअल्लाह। देखिए अकीदत, एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर याद आ गया, दाग ही देता हूँ, मेरी आदत है मैं किसी का कर्ज देर तक नहीं रखता, लौटा देता हूँ। बहुत अच्छा लगा इन्होंने दिया, मुझे एक याद आया कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो भाई, हमारा दिल पे हुकूमत करता है। अब ये शेर सुनेंगे, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अरे मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया, जिला सीतामढ़ी लोगों है, मेरा मस्कन है फुलवरिया, मगर पटना में रहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती, मैं इतनी तेज चलता हूँ, मुसाफत नाज करती है। मैं हूँ माजूर पैरों से, इसीलिए मेरे दोस्तों मैं कभी, हाँ मुझे भी काम तुम भी कर सकते हो माशाल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, हाँ जी माशाल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मधुबनी राजनगर से हमारे शौकत मुखिया साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सारे चेहरे हैं, कारी मुंतजिर साहब भी है माशाल्लाह, ये तमाम लोगों का एहसानमंद है। और शेर देखिए, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरे दोस्तों मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। थोड़ा सा आप अच्छे अंदाज में सुनेंगे, मूड बन गया तो इंशाल्लाह मैं भी पिच पे आ सकता हूं और छक्का चौका ही से काम लूंगा, एक रन कभी लेने की कोशिश नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाज करती है। आइए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। और आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है। अरे मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। कितने लोग हाथ उठा करके बता दो जो नहीं सुनना चाहते। अच्छा दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि दोस्तों हमारे बीच में हमारी मोहतरमा गुल्ले सबा साहिबा तशरीफ लाई है। यकीनन बहन बेटियों की तरह हमें सुनना है, कोई लोग अफरा तफरी न करे। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से पैगाम अच्छी तरह से जाए। घर आंगन के उलझे हुए मसाइल को अपनी शायरी बनाती है, जो देखती है महसूस करती है उसी को पढ़ने की कोशिश करती है। तो हमारे दोस्तों में से जाहिर सी
बात है कि वो आई है इस मौके से कि वलीमे से, चूँकि इनको मिलना था इनके भाभी से। तो मैं ये चाहता था कि मैं नहीं चाहता था कि शायरात को बुलाऊं, चूँकि मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शायरा यहाँ आने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नसीम फतेहपुरी इनके वालिद साहब एक शायर जो हाल ही में उनका इंतकाल हो गया, 2-4 महीने 6 महीने हुए होंगे। अल्लाह उनके कब्र को नूर रूप से भर दे। उनकी शनाख्त आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। आपने एक शेर सुना होगा कि आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शेर के तख्लीककार का नाम था नसीम फतेहपुरी। गोया के मेरे दोस्तों बड़े शायर के घराने से ताल्लुक रखती है, लिहाजा आप अदब के एक खौफ खुदा, एक खौफ खुदा और इश्क नबी, एक खौफ खुदा और इश्क नबी, जिसको दोनों मिले पार सा हो गया। एक खौफ खुदा और इश्क नबी, जिसको दोनों मिले पार सा हो गया, जिसको दोनों मिले पार सा हो गया। उसको नारे जहन्नम जलाएगी क्या, उसको नारे जहन्नम जलाएगी क्या। जो बशर आशिक मुस्तफा हो गया, उसको बहुत शुक्रिया। और अगर आप हजरात अच्छे दिन के ख्वाब देख रहे हैं, आप हजरात अगर अच्छे दिन के ख्वाब देख रहे हैं तो ये 4 मिसरे सुन लीजिए और सुन के बता दीजिए। आगे बताऊं मलाइका फरमाने कि सभी को साथ में लेकर क़यामत कैसे होती है। सभी को साथ में लेकर, सभी को साथ में लेकर क़यामत कैसे होती है। वतन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत कैसे होती है। वतन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत कैसे होती है। पलट आएंगे अच्छे दिन, कसम अल्लाह की लेने, कसम अल्लाह की लेने। उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे होती है। उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे होती है। वतन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत कैसे होती है। मेरे खुदा मेरी आंखों की जिंदगी के लिए और बहुत सारी फरमाइशें तकमील इनकी कर दीजिए लोगों की। अशफाक साहब यकीन जानिए कि मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ जो भी शायर आए हैं हमसे जो सीनियर है उनसे तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से लिफाफा तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेज के पीछे जो एक नाम इस पर दे दिया गया है इस हकीर जर्रे का कि नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी का, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुशायरे को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जाएगा और इंशाल्लाह इसमें शिरकत करने वाले को इंशाल्लाह मकबूलियत मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इंशाल्लाह दिल जमाई के साथ सुने। अशफाक बहराइची साहब इस वक्त दीनी स्टेज का एक अच्छा और सच्चा शायर है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे जलसे और नातिया मुशायरे के जरूरत का नाम अशफाक बहराइची है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अशफाक भाई आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। माशाअल्लाह मुझे याद आता है राहत इंदौरी के 4 मिसरे के ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत
तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। नाते रसूल क्या है मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। 4 मिसरे राहत इंदौरी के मुझे और याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया में तख्तो ताज जरो सीन लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों नाते रसूल क्या है आप ये जाने। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हर्फ को, लफ्ज को, जुमलों को जिला दी हमने, उन पे मंसूब ख्यालों को दो भी हमने, कह के कुछ नात के अशार बनाने अहमद, शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। नाते रसूल क्या है मेरे दोस्तों, ये सुनाना शुरू करूं तो शायद पूरे हिंदुस्तान का सफर करके फुलवरिया तक आऊं तो शायद मेरी उम्र 60 साल की हो जाएगी। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या फायदा, बैठो जरा हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या फायदा। सुनो आइए मेरे दोस्तों, मोहतरमा गुले सबा साहिबा आपसे रुखसत हुई और बहुत अच्छे अंदाज में मोहतरमा जो है गजल के भी शेर पढ़ी, नात के भी पढ़ी और कुछ चलते चलाते नौजवानों को भी हाई पावर का इंजेक्शन लगा के चली गई जो होना चाहिए था। खैर आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मुशायरे को फिर मुशायरा बनाए, अदब नवाजे। मैं आपके मोहब्बत का मैं कायल हो गया कि माशाल्लाह आप बड़ी अदब के दायरे में बैठकर आपने शायरा को सुना मेरे दोस्तों और बड़े अच्छे लोग भी हैं। आइए मैं चाहता हूँ कि हमारी फहरिस्त में 2-4 नाम और रह गए हैं। एक नाम नन्हा नाम छूट रहा है, छोटा शायर मोहम्मद कैफ है। कसम खुदा की अभी एक तुरंत हाफिज अबू बकर पाकिस्तान में एक शायर हुआ करते हैं। कई शायरों ने मुझे फोन करके कहा कि मुजाहिद साहब जब आपकी निजामत होती है उसमें 2 शायर मुझे बहुत मोतबर लगते हैं जिसमें मैं बहुत सुनता भी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ सफर करें। मैंने कहा कि मैं मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं आ सकता। उनमें से एक नाम को बहुत सुना भी गया, सराहा भी गया और मेरे दोस्तों गूगल की दुनिया पे सबसे ज्यादा व्यूवर्स उनके मिल जाते हैं इस उम्र में। उनका नाम है मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु मौनात भंजन। मैं इस वक्त दिलाता हूँ कि एक नए चेहरे का आपको दीदार कराऊं। असद बस्तवी को मैं इसलिए नहीं बोला सकता मेरे दोस्तों कि वर्ल्ड लेवल का ये शायर है, बल्कि हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये शायर जाना जाता है, पहचाना जाता है एक तीखे तेवर के अंदाज में। असद बस्तवी की क्वालिटी ये है और इनकी खूबी ये है कि अपनी मौलवियत को बरकरार रखते हुए वज़ा के साथ गजल की दुनिया में इन्होंने अपने मेयार को बचाया है। आप यूट्यूब और गूगल की दुनिया में देखते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि असद बस्तवी साहब आप मायूस मत हो। इंशाल्लाह सुबह 4 बजे की फजर की नमाज के बाद भी हम आपको इस माइक पे हाजिर कर दे तो इंशाल्लाह ये फुलवरिया है और हमारा इलाका है, आपको सुनने वालों की तादाद कम नहीं होगी। बहुत से नौ है तस्वुर में रखिए इस वक्त यहाँ पे बाएं साइड में इनकी दुल्हन बैठी हुई है। अब तस्वुर में ये ख्याल में रखिए और ये मेरा मतलब मैं पेश करता हूँ। मोहब्बत के साथ कुछ इजाजत दीजिए मुझे, पूरा मजमा मुझे अपना रंग में लाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अपने रंग में आ गया इंशाल्लाह एक शक्ल में एक दूल्हा दाहिने तरफ और बाएं साइड इनकी दुल्हन बैठी हुई है। तस्वुर में ये रखिए और मतलब समाज कीजिएगा, पूरा मजमा इजाजत दीजिए यहाँ से। दुल्हन आप तस्वुर में रखिए कि दुल्हन इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है जिनसे मुजाहिद हसन हबीबी की शादी हुई है माशाअल्लाह। अब मतलब समाप्त कीजिएगा कि दुल्हन 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 रूप से नौ है दिला जवाब है दिला जवाब है दिला
जवा, दुल्हा बिला जवा, वो है बिला जवा, हमको बताने वाले ये रहनुमा। हिंदुस्तान के बाहर कौन से शायर आए हैं, यानी हम नेपाल का सफर करते हैं और जनाब शोहरत नेपाली से गुजारिश करते हैं। ढांचा तो उसका नेपाली है लेकिन यकीनन रूह बेलाली है। आप उसके शायरी और कलाम को सुनने के बाद ये अंदाजा लगाएंगे। मैं जनाब शोहरत नेपाली से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजे। मतलब पेश करते हैं, नाज़िम साहब तवज्जो चाहूंगा आपके। गर लगो गर लगो पर लगो पर लगो क्या गर लगो पर सजा कर चलो, आजते तुम भी कुरान की। गर लगो पर सजा कर चलो, आजते तुम भी कुरान की। रास्ता जैसा भी पाओगे, रास्ता जैसा भी पाओगे, गिरते गिरते संभल जाओगे। रास्ता जैसा भी पाओगे, गिरते गिरते संभल जाओगे। आपके शोहरत नेपाली साहब, हमारे फिरोज भाई ने आपको 500 का नोट दिया लेकिन कहा कि 100 ले लीजिए, 400 रिटर्न कर दीजिए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक मरतबा मैं यूपी के किसी मुशायरे में था, एक साहब ने 2000 का नोट दे दिया और कहा मुजाहिद साहब 500 रख लीजिए, 1500 रिटर्न कर दीजिए। मैंने कहा एक और शेर पढ़ने जा रहा हूँ, चाचा मुमकिन है कहीं आपके दिल में राम आया और कहे पूरा रख लीजिए। तो उम्मीद मैं करता हूँ शोहरत नेपाली साहब ये आप ही के जिम्मे जाएगा, क्योंकि बड़ी दरिया दिली है इनके अंदर, फिरोज भाई के अंदर। 100 रुपया फिलहाल रखिए, अगला सफर कीजिए, उम्मीद है कि पूरा आप ही का होगा इंशाअल्लाह। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। मुल्क के हालात बहुत ही खराब है और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हाल है और ये परेशानी की वजह क्या है। और उलमाए कराम ने सर्वे किया और आंकड़ा लगाया तो सिर्फ यही वजह निकली कि साथ तमाम मुसलमान कराम ने कुरान के फरमान को, खुदा के फरमान को और रसूल के अहादीस को छोड़ दिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर वाकई 4 मिसरे पर आप हजरात अमल कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उम्मीद है तवज्जो के साथ समाप्त कर लेंगे। नाज़िम साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये जारी मुल्क से फरमान वाला है, ये जारी मुल्क से फरमान वाला है। वतन ये जंग का मैदान वाला है, वतन ये जंग का मैदान वाला है। अभी भी बात है संभलो मुसलमानों, चाहूंगा अभी भी बात है संभलो मुसलमानों, तुम्हारे कत्ल का ऐलान होने वाला है, तुम्हारे कत्ल का ऐलान होने वाला है। ये जारी मुल्क से फरमान होने वाला है। मेरे बड़े ही मुश्फिक मेरे करम फरमा मेरे
दोस्त मुजीब भाई मुशायरा मीडिया और जनाब मोहम्मद कलीम साहब, जेके मुशायरा मीडिया, जावेद कलीम साहब और आर के मुशायरा मीडिया, लोग सारे तशरीफ रखते हैं। बस इनके हवाले से मैं ये 4 मिसरे आपके हवाले करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमा लें। मुंह मोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था। लगे कि अच्छी शायरी हुई हो तो आप अपनी शिरकत दर्ज करा सकते हैं। हाजिर कर रहा हूँ मुलाजा फरमा कि मुंह मोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। देखिएगा मुझे भाई कलीम भाई शिरकत चाहता हूँ कि मुंह मोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था, दिल तोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था। चौथा मिसरा पहुंचे तो एक शख्स की शिरकत हो। हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमा ले कि मुंह मोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था, मुंह मोड़ के जाओगे ये मालूम नहीं था, दिल को लेके जाओगे ये मालूम नहीं था, दिल को लेके जाओगे ये मालूम नहीं था। तुम छोड़ के जाओ कि ये मालूम नहीं था, तुम छोड़ के जाओ कि ये मालूम नहीं था, तुम छोड़ के जाओ कि ये मालूम नहीं था, तुम छोड़ के जाओ कि ये मालूम नहीं था। अरे मालूम नहीं था तो CBI जांच लगा दिए होते। जी बहुत अच्छा आपने सुना, बड़ी मोहब्बत है आपकी मिली।